और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू। हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू प्रभु, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, मेरी चंगाई है तू पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरी असीम सामर्थ के लिए। तू कृपाओं का परमेश्वर है, तू अनुग्रह का परमेश्वर है, तू आशीषों का परमेश्वर है, तू आनंद देने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब तू ये बात कहता है, डोंट बी अनरेस्ट, आई शैल गिव यू माई पीस, तुम व्याकुल मत हो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। डोंट बी अनरेस्ट, व्याकुल मत हो, आई गिव यू माई पीस, आई गिव यू माई पीस, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इट्स गॉड्स प्रॉमिस, इट्स गॉड्स प्रॉमिस। The word has come out from the mouth of Jesus Christ, our Savior. This word has come out from the mouth of our Lord who has risen from the dead. This word has come out from the Lord who defeated sin and who defeated death. ये शब्द हमारे उद्धारकर्ता यीशु के मुंह से निकले हैं। ये शब्द हमारे उस प्रभु के मुंह से निकले हैं जो मृतकों में से जी उठा। ये शब्द हमारे उस प्रभु के मुंह से निकले हैं जिसने पाप के डंक को खत्म कर दिया और मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। We give you all the glory, Lord, in this evening. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory, Father. सारी महिमा हम तुझे देते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. It is 26th day of fasting prayer. 26वां दिन है उपवास प्रार्थना का।
जो विषय है आज का, एक गंभीर विषय, वो है ट्रस्ट इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो। वी ट्रस्ट इन लॉर्ड, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, बट ट्रस्टिंग इन लॉर्ड्स वर्ड इज समथिंग डिफरेंट। परमेश्वर पे भरोसा करना बिल्कुल अलग बात है। द बाइबल सेज, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो बाइबल की वर्सेस में बताता जाऊंगा, यदि वो स्क्रीन पर भी हाथों हाथ डाल दी जाए मेहरबानी से। Psalm 56 वर्स 3 and 4, भजन संहिता की पुस्तक 56 अध्याय 3 और 4 आयत। जिस समय मुझे डर लगेगा, What does the Bible say? When I'm afraid, जब मैं डरा हुआ महसूस करूंगा, Lord, I put my trust in you. मैं अपना पूरा भरोसा, हे प्रभु, मैं तुझ पर डालता हूं। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। In God whose words I praise, in God I trust. परमेश्वर के वचन को भरोसा किए बिना परमेश्वर पर भरोसा अधूरा है। We have to learn to trust in the word of God. क्या है ये परमेश्वर पे भरोसा? परमेश्वर के वचन पे भरोसा आता कैसे? रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और 17वीं आयत। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 एंड वर्स 17 सेज, यह भरोसा कैसे आता है? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कह रही है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन को सुनना, सबसे जरूरी बात यह है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने बाइबल कितनी बार पढ़ी, मैंने इस धर्मशास्त्र को कितनी बार पढ़ा, और मैंने इस धर्मशास्त्र को कितनी बार सुना। क्या है यह धर्मशास्त्र? द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में उसकी पहली आयत से बोलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। सुनना मसीह के वचन से। विश्वास कब होता है? When we hear Bible. We don't just stop in reading Bible. हमसे जो लोग पूछ पूछ करके बाइबल स्टडी कर रहे हैं, वो आज पूछते हैं, एक दो दिन बाद इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ के खत्म कर देते हैं, नौकरी पर भी जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पढ़ के खत्म कर रहे हैं। रीडिंग स्पीड अच्छी है,
रीडिंग स्किल अच्छी है, बट वॉट अबाउट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे तो सुन क्या रहे थे? तो बाइबल कहती है विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल ये नहीं कहती कि धर्मशास्त्र से होता है। बाइबल कहती है सुनना मसीह के वचन से। धर्मशास्त्र के विषय में बाइबल बात नहीं कर रही। When you are reading Bible, hear what Jesus is trying to say to you. क्या कहना चाहता है? He wants to make you learn. क्या सिखाना चाहता है? He wants to do correction. कहां सुधार चाहता है? मैं आपको आगे बताऊंगा कि बाइबल क्या, ये परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में क्या क्या करता है। पढ़ने से नहीं होता, सुनने से होता है, और सुनने से जो जो होता वो मैं बताऊंगा आपको। व्हाट डज बाइबल से अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर के वचन के विषय में बाइबल और क्या कहती है? यशाया की पुस्तक, द बुक ऑफ इजाया इन द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में यशाया की पुस्तक 40वां अध्याय 8वीं आयत, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। एवरीथिंग विल वैनिश, पेरिश, खत्म हो जाएगी, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। परमेश्वर ने जो बोला है वो टल नहीं सकता। परमेश्वर जो सुनाना चाहता है उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, दूसरा तिमोथियोस 3 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल इस तरीके से कहती है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन जब हम सुने तो वो किस लिए होता है? और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सेंट पॉल सेज द वर्ड which comes out from the mouth of God, the word which comes out from our Savior Jesus Christ is profitable, लाभदायक है, सुधारता है, संभालता है, संवारता है, शिक्षा देता है। सिर्फ इतना नहीं लिखा है, 17वीं आयत में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भक्त, यह अन्य जातियों के लिए नहीं लिखा है, परमेश्वर के जन के लिए लिखा है। यह उनके लिए लिखा हुआ है जिनको हम ये कहते हैं इनको विश्वास नहीं है, ये इनके लिए लिखा है जो विश्वास में है। 17वीं आयत में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, संभालता है, संवारता है, सिखाता है, प्रॉफिटेबल है, नुकसान नहीं देता, धर्म की शिक्षा देता है और परमेश्वर के जन को सिद्ध बनाता है। पढ़ने से सिद्ध नहीं बनते,
बाइबल को पढ़ने से सिद्ध नहीं बनते, धर्मशास्त्र को सुनने से सिद्ध बनते हैं। आशीष कब आती है, अनुग्रह कब आता है, मुनाफा प्रॉफिट कब आता है? जब हम सुनते हैं। पढ़ने से सिद्ध नहीं बनते। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बाइबल पढ़ी। मैं इलाहाबाद में आनंद भवन में गया। कहते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू का घर था, हमारे पहले प्रधानमंत्री। वहां बाइबल रखी थी। महात्मा गांधी ने बाइबल पढ़ी थी। B.R. अंबेडकर ने बाइबल पढ़ी थी। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब ने बाइबल पढ़ी थी। पढ़ना और परमेश्वर के वचन को सुनना। दुनिया में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हुए हैं, जिसमें ड्रामेटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने ड्रामे लिखे, पोइट हुए हैं, जिन्होंने पोइट्री लिखी है। शेक्सपियर बाइबल पढ़ी थी, जॉन मिल्टन बाइबल पढ़ी थी। उन्होंने बाइबल के पोर्शन को अपने ड्रामास और पोइट्री के अंदर इस्तेमाल किया। दे यूज्ड इट। जब मेरी बड़ी बेटी पीएचडी कर रही थी, उसका सब्जेक्ट ऐसा था, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिथ्स इन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन। उन्होंने क्या क्या निकाला, क्या किया बाइबल से। उसने अपनी थीसिस, अपना रिसर्च पेपर उस पर दिया था। बाइबल पढ़ी थी, बट दे डिडंट हियर द वर्ड ऑफ गॉड। They didn't hear the word of God. There was no joy in the life of Shakespeare. There was no joy in the life of Shakespeare. William Shakespeare. इतना बड़ा नाटककार। लंदन के पास एक जगह थिएटर है उसके नाम का, एक जगह है जहां ड्रामे होते हैं उसके। इतना बड़ा साहित्यकार अंग्रेजी का, लेकिन जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। देयर वॉज नो जॉय। ही वॉज सफरिंग, ही वॉज इन फियर। द बाइबल सेज व्हेन आई एम अफ्रेड आई पुट माई ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। जब मैं डरा हुआ होता हूं, जब मैं थका हुआ होता हूं, व्हेन आई फील वेरी, जब मैं टूटा हुआ होता हूं, व्हेन आई एम ब्रोकन हार्टेड, आई ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। I trust in the word of God. जब मुझे लगता है कि मुझे छोड़ दिया, मेरे किसी अपने ने छोड़ दिया, मेरा कोई अपना मुझे धोखा देके चला गया, I trust in the word of God. I never show my untrust. I never talk about my untrust. I never say about my untrust for the word of God. मैं कभी मत कहो कि अब भरोसा उठ गया, अब खुदा से भरोसा उठ गया, कुछ नहीं है कलाम, कुछ नहीं है। Never say like this. We insult the word of God. We insult the power of God. We insult the anointing of God. हम उस अभिषेक की बेइज्जती कर रहे हैं, उस सामर्थ की बेइज्जती कर रहे हैं। वो सामर्थ जिसके लिए लिखा है, आगे पीछे तूने मुझे चारों ओर से घेर रखा है, मैं तुझे छोड़ करके कहां चला जाऊं।
आगे पीछे चारों तरफ से तूने मुझे घेर रखा है। यू आर सराउंडेड बाय, एज यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को सुनना सीख जाते हैं, यू गेट सराउंडेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। एंड द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, 100% यकीन करता हूं कि बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, जो वार पार गूदे गूदे को छेद देता है। When you will trust in the word of God, you will be surrounded with the shield of word of God. This shield of word of God should never get away from our life. ये जो ढाल है परमेश्वर के वचन की, हालात कुछ भी हो, समस्याएं कितनी भी बुरी हो, दुख कितना भी बड़ा हो, शोक कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करें। गॉड सेज, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा, मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा। जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं उसमें फर्क क्या है? जो पढ़ते हैं वो आईना देखते हैं, बाइबल को पढ़ना जैसे आईना देखना, मिरर देखना। यू सी योर फेस ऑन द मिरर। आप आईने में, उस कांच में अपना चेहरा देखते हैं और चले आते हैं। बट वेन यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब आप आईना देखते हैं, तो वो जो निशान चेहरे पर दिख रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो परमेश्वर को भा नहीं रही है, हम उसे साफ करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। जेकब चैप्टर 1 वर्स 25, याकूब की पत्री पहला अध्याय और इसकी 25वीं आयत। जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो परमेश्वर के वचन को सुनकर भूलता नहीं है, पर वैसे ही काम करता रहता है। परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था। क्या कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? हां, बाइबल अलग अलग प्रकार की व्यवस्था के बारे में बताती है। इफ वी रीड द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 16, यदि हम गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था तो अस्थायी थी। मूसा की व्यवस्था अस्थायी थी, स्थायी नहीं थी। मूसा की व्यवस्था अस्थायी थी, जो कुछ 100 सालों के बाद, यीशु के आगमन के बाद लोप कर दी गई। लेकिन 16वीं आयत में लिखा है, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, पर्दा उठ जाएगा। कौन सा पर्दा? 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 15वीं आयत, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 15। वहां पे किस प्रकार से पौलुस लिख रहे हैं, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है
और उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। क्या था मूसा की व्यवस्था में? रीति रिवाज, काल, भोजन के तरीके, याजक कैसे बलिदान चढ़ाएगा। When Jesus came, जब यीशु आया, वो अनुग्रह, प्यार और माफी की व्यवस्था लेके आया। अनुग्रह, प्यार और माफी की व्यवस्था। दूसरा कुरिन्थियों 3-4 में लिखा है, वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते वक्त उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। पर्दा पड़ा रहता है। डोंट बी इन वेल। पर्दे के अंदर नहीं, हमें तैयारी करनी है कि हमारा पर्दा, हमारे चेहरे उघाड़े जाएं। पौलुस कहते हैं हमारे चेहरे उघाड़े जाएंगे। Our faces shall be unveiled when we will meet Jesus Christ. Don't just read the Bible. The Bible speaks. ये जो परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, इट स्पीक्स। ये बोलने वाला वचन है। ये सुनने के लिए, स्पीड से पढ़ के बाइबल खत्म करने के लिए नहीं है। इट स्पीक्स। जब हम कहते हैं कि हमने इतनी बार बाइबल पढ़ी, सच में पढ़ी, लेकिन बहुत दिनों बाद जब यह समझ में आया कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, अरे ये सुनने वाली चीज है। ये यीशु का ट्रांजिस्टर है, ये यीशु का ट्रांसमीटर है। इस पे यीशु सिग्नल भेजता है हमारे दिल और दिमाग और कान और आत्मा में, थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। बिकॉज द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, आई एम गोइंग टू माई फादर, मैं अपने पिता के पास जाता हूं, बट आई शैल सेंड होली स्पिरिट अपॉन यू, मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजूंगा। इट विल गाइड यू एंड इट विल टीच यू। इट विल गाइड यू एंड इट विल टीच यू। ये बोलेगा, वो एक लिपि होती है जो स्पेशल लोगों के लिए होती है, स्पेशली चैलेंज्ड, जो बोल और सुन नहीं सकते। हिंदी में उन्हें बोला जाता है मूक और बधिर। मूक यानी बोल नहीं सकते, और बधिर यानी सुन नहीं सकते। उनके लिए भी पवित्र आत्मा उनके हृदय में डालता है। वो मेरी और आपकी आवाज भले ना सुन पाए, अपनी ब्रेल लैंग्वेज को समझते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बिना ब्रेल लैंग्वेज, बिना इशारे वाली भाषा के भी सिखा देता है, बिना इशारे वाली भाषा के भी सुना देता है। बिकॉज हु इज द टीचर? हु इज द टीचर? गॉड हिमसेल्फ इज द टीचर। परमेश्वर का वचन हमें खुद सिखा रहा है। इस पर भरोसा करें। We have to learn to trust on the word of God. ये काटता है, ये छीलता है, ये रगड़ता है,
ये चोट देता है क्योंकि ये दोधारी है। लेकिन जब हम इसको सुनते हैं, जब हम इसको ग्रहण करते हैं, द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 15वीं और 16वीं आयत, 15, 16 और 17। 15वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य काम करने वाले बनने का प्रयास करो। परमेश्वर के योग्य, ग्रहण करने वाले। हम जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के योग्य ग्रहण करने वाला हो। So many persons in this world are doing ministry. बहुत सारे लोग, असंख्य लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया के अंदर सेवा कर रहे हैं। ग्रहण योग्य सेवा, ग्रहण योग्य सेवा। अब कौन सी सेवा कर रहे हैं? कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ टीचर हैं वो शिक्षा दे रहे हैं, कुछ हमारे पीछे खड़े हुए जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारा पावर हाउस है। हमें परमेश्वर ने संभाल क्यों रखा है? क्योंकि हमारे पास एक बड़ा पावर हाउस है। When you pray, God provides me the power. When you pray, God provides me the strength. When you pray, God provides me the anointing of the Holy Spirit. When you pray, God provides me the word of God. When you pray, God provides me the prophecies. जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर मुझे सिर्फ चंगा नहीं रखता, मुझे सामर्थ देता है, मुझे ताकत देता है, मुझे आनंद देता है, मुझे अभिषेक देता है, मुझे प्रतिदिन वचन देता है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं दिन में कई बार बोलूं, कई बार प्रचार करूं, और आने वाले समय में मैं ऐसा करने वाला हूं। दिन में छोटे छोटे आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, 2 मिनट 5 मिनट वाले मैसेजेस, 7 मिनट 10 मिनट वाले मैसेजेस। ये परमेश्वर देता है, और परमेश्वर का वचन रुकना नहीं चाहिए। बाइबल कहती है, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने से मैंने बिल्लौर की सी झलकती हुई झील को बहते हुए देखा। ठहरी हुई झील नहीं, बहती हुई झील। जो परमेश्वर की सामर्थ आपकी प्रार्थनाओं से मेरे पास आ रही है, उसका बहते रहना जरूरी है। भविष्यवाणियों को बोलना और उनको पूरे होते हुए देखना जरूरी है। तो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के ग्रहण योग्य करने वाले बनने का प्रयास करो। 16वीं आयत क्या कहती है? 16वीं आयत कहती है, अशुद्ध बकवास से बचा रहे। एक तो होता है कि हम बकवास करते हैं, और एक होता है अशुद्ध बकवास करना। अशुद्ध, जिसमें हृदय की शुद्धता खत्म हो जाए, जिसमें रिश्तों की शुद्धता खत्म हो जाए, जिसमें प्यार की शुद्धता खत्म हो जाए। अशुद्ध बकवास से बचे रहें, इससे अभक्ति को बढ़ावा मिलता है। ये पढ़ लीजिएगा जरूर, इसको कहीं लिख लीजिए। 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 15, 16 और 17 आयत। 17वीं आयत में लिखा है, और उनका वचन, जो अशुद्ध बकवास करते हैं, उनका वचन सड़े हुए घाव की नाई फैलता चला जाता है। हम परमेश्वर ने हमें इसलिए थोड़े ना बनाया है। हमें परमेश्वर ने, हम में से किसी को भी परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया है। हम में से प्रत्येक को इसलिए बनाया है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें। हम उसके वचन पर विश्वास करेंगे तो पढ़ने में आईना दिखता है, और सुनने में परमेश्वर के वचन को हम अपने चेहरे को साफ करते हैं, और अंश अंश करके
मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है। गॉड्स ग्लोरी राइजेस, परमेश्वर की महिमा उठती है। अपने आंखों पर से हम पर्दा हटाएं और परमेश्वर की आवाज को सुने। हमने बहुत पढ़ा, अब सुने। अब बात सुनने की है। परमेश्वर के वचन को सुने। हम सुने। एक बार जब मैं ये पढ़ रहा था कि सुने, तो मैंने बहुत साल तक अपने सर के नीचे ऐसे करके बाइबल को स्क्रीन पर देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर देखें। बाइबल को ऐसे रख करके तकिए की जगह बाइबल रख करके सोता रहा। तकिया नहीं था, बहुत समय तक तकिया नहीं था, और जब तकिया था तो भी बाइबल रख करके सोता रहा। आवाज आएगी। बहुत दिनों बाद समझ में आया, आवाज ऐसे नहीं आती। द होली स्पिरिट शैल कम अपॉन यू। पवित्र आत्मा तुमको आके सिखाएगा। ही शैल बी योर टीचर एंड गॉड विल सेंड हिज मैन टू टीच यू। या परमेश्वर अपने किसी दास को आपकी जिंदगी में भेजेगा जो आपको आकर के परमेश्वर के वचन को सुनाएगा, सिखाएगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है टू ट्रस्ट इन गॉड्स वर्ड। हमारा काम है परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते रहना। परमेश्वर के वचन पर भरोसे का मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। मैंने सिर्फ 2 या शायद 3 बार अपील करी कि मेरे 40 बच्चों के लिए मुझे बर्तन चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ईस्टर वाले रोज के लिए खाना चाहिए। आज एक मिशनरी सिस्टर का फोन आया मेरे पास। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र हैं, सालों से अच्छे मित्र हैं। शी इज कैथोलिक सिस्टर। वो एक रोमन कैथोलिक सिस्टर है, नन है। उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझसे बोला, संजय, माई सिस्टर्स आर लिसनिंग टू योर मैसेजेस डेली। मेरी जो जगह जगह फैली हुई सिस्टर्स हैं, MSA सिस्टर्स, मिशन सिस्टर्स ऑफ अजमेर, वो जगह जगह हिंदुस्तान भर में सुन रही हैं परमेश्वर के वचन को। मैं आपको बता दूं कि वो सिस्टर लोगों की पॉकेट मनी बड़ी छोटी सी होती है, 300-400 रुपए महीने मिलती है, बाकी उन्हें कुछ मिलता नहीं है। कॉन्वेंट में उनको खाना और कपड़ा मिलता है। ईच सिस्टर विल स्पॉन्सर 1 चाइल्ड, जो उनको थाली देगी, गिलास देगी, चम्मच देगा, जो भी आपको क्रॉकरी चाहिए, जो कुछ चाहिए। 40 बच्चों के लिए आप हमें बता दीजिए, वी विल गिव इट टू योर चिल्ड्रन। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना था। मेरे पास ये बोझ था, कैसे मैं अपने बच्चों का बदल दूं, और ये बात परमेश्वर ने मेरे मन में डाली थी। चूंकि मैंने सुनी, मुझे शर्म भी आई। मैंने सुनी कई दिन पहले थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये थाली, बर्तन, कटोरी, चम्मच, गिलास क्या कह के मांगू। आई वॉज फीलिंग शेम। लेकिन मैंने बोला, और आज मेरे पास कॉल आ गया, और 2 बार कॉल आया। मुझसे बोली कि बिल्कुल परेशान मत होना, जो अच्छी से अच्छी क्रॉकरी उन बच्चों के लिए खरीद लेना, अच्छा खरीदना, तुम अच्छा काम कर रहे हो। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, एंड व्हेन वी डिलीवर हाउ, नॉट ओनली प्रीच, सिर्फ प्रचार करना नहीं होता डिलीवरेंस, पहले खुद को प्रचार करना होता है। डिलीवरेंस इज टू डिलीवर योरसेल्फ। Deliverance is not to deliver others. Delivering is to deliver yourself. हम जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय नहीं है। हम परमेश्वर के
भक्त हैं। उन्हें ऑर्डर मिलता है, वो एक जगह से पिक करते हैं, दूसरी जगह उठा देते हैं, पहुंचा देते हैं, डिलीवरी करते हैं और कहते हैं सर रेटिंग दे दीजिए। स्विगी, जोमेटो और इस तरीके के जितने भी अमेज़न वगैरह, ये सब डिलीवरी जो है, ये डिलीवरी बॉय। हम परमेश्वर का वचन डिलीवर करते हैं। परमेश्वर के वचन डिलीवर का तरीका अलग है। पहले खुद को डिलीवर करो, उसके बाद दुनिया को डिलीवर करो। हमारे यहां पर भी एक बच्चा है जो क्लास 10th के बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, नॉटी है, पढ़ने से भागता है, शैतानियां करता है, पढ़ने नहीं आना चाहता। जब मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ने नहीं आना चाहता। मैं इंतजार करता रहता हूं कि वो आए तो मैं पढ़ाऊं, मैं आए तो मैं पढ़ाऊं। कल उसका मैथ्स का पेपर है। मैं उसके घर में पहुंच गया सुबह सुबह, और मैं कई बार उसके घर में पहुंच चुका हूं उसको पकड़ के लेके आने के लिए। जैसे ही पवित्र आत्मा ये बात मेरे मन में डालता है कि आज ये योना वाला काम कर रहा है, आज, लेकिन एक दिन आएगा जब योना सही रास्ते पर होगा तो वह पूरा नगर बचा लिया जाएगा। उस दिन का सब्र के साथ इंतजार है। कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है। समटाइम आई लूज माई एंगर। मैं गुस्सा हो जाता हूं, बहुत डांटता हूं। लेकिन फिर जब परमेश्वर कहता है मना के ले आ, पुचकार के ले आ, प्यार से ले आ, आई गो। मैं एक मैसेज डालता हूं रात में, कल सुबह मैं आपके यहां प्रार्थना करने आ रहा हूं। वो पूरा परिवार तैयार हो जाता है नहा धो करके। मैं जब कल गया तो पूरा परिवार तैयार था। वो कतई आने को राजी नहीं था, वो मेरा चेहरा देखने को राजी नहीं था। प्यार से समझा के बुझा के, ये परमेश्वर का वचन है, इसको सुनिए, अपने अंदर डिलीवर करिए। कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, वी डोंट मीन इट। हमारा ऐसा मंतव्य नहीं होता, बट वी शुड ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड क्या कह रहा है? वर्ड ऑफ गॉड कह रहा है ब्रिंग हिम, उसको जाल में रखो, उसको जाल में रखो। पतरस से यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। 40 बच्चों के सारे बर्तन हमें मिल जाएंगे। अब कपड़े, और उस दिन सुबह नाश्ता 11 बजे 10-11 बजे का एक छोटा सा स्नैक, फिर अच्छा लंच, फिर शाम को 4 बजे अच्छा स्नैक और डिनर बढ़िया उनकी नई थाली में नए कपड़ों के साथ हम देना चाहते हैं। यदि आपके मन में परमेश्वर डालता है 1 2 3 4 5 10 जैसा भी, आप अवश्य हमें धनराशि भेज सकते हैं। 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिसपे आप हमें किसी भी पेमेंट ऐप से अपना धन भेज सकते हैं। 9997730585 व्हाट्सएप मैसेज नंबर है। परमेश्वर आपको डर के समय में आशीष देता है। आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। हम इस समय प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो डरे हुए हैं और जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है। सामर्थी परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जब मैं डरा हुआ था तब मैंने तेरे वचन पर भरोसा किया,
उस वक्त में मैंने तेरे वचन पे भरोसा किया, क्योंकि मैंने वचन को सुना। इन योर फियर्स, अपने डर के समय में चारों तरफ मत देखो, यह सुनो कि परमेश्वर क्या कहता है। तुम्हारे डर के समय में परमेश्वर क्या कहता है। ही इज गोइंग टू पुट ऑल योर फियर्स अवे फ्रॉम यू, ऑल योर फियर्स। आज मेरी पत्नी बड़े डर में मेरे सामने आके खड़ी हुई, कहने लगी कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। मैंने कहा बताओ। कहने लगी कि मैं स्कूल में इनके प्रतिदिन बीमारों के लिए प्रार्थना होती है, मेरे लिए भी कई साल से प्रार्थना होती है। मुझसे पहले एक भाई और थे और दूसरे नंबर पे मेरे लिए प्रार्थना होती थी, और सालों से यही क्रम था। एक बात उन्होंने कही, माई वाइफ सेड वन थिंग, शी वॉज इन फियर, वो डरी हुई थी। और उसने एक बात मुझसे कही कि जो पहले नंबर पे थे वो पिछले हफ्ते मर गए, दूसरे नंबर पर आपके लिए प्रार्थना होती है। मुझे रोज बहुत डर लगता है, मैं बताती नहीं थी, लेकिन आज मुझसे नहीं रहा जा रहा। हर वक्त ये बात मेरे मन में रहती है, पहले नंबर पे प्रार्थना जिसके लिए होती थी सालों से, वो मर गए, आपके लिए दूसरे नंबर पे होती है। मैंने एक ही बात कही कि चिंता मत करो, एक दिन वो याद करो जिस दिन 2 महीने डॉक्टर ने बोले थे कि 2 ही महीने रह पाएंगे। और कितनी बार डॉक्टर ने, जब मैं एडमिट था और जब मैं कई बार वेंटिलेटर पे गया, तो डॉक्टर ने कहा उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है, दुआ करिए, उम्मीद नहीं है। बट एवरी टाइम द वर्ड ऑफ गॉड रोज मी अप। हर बार परमेश्वर के वचन ने मुझको उठा के खड़ा कर दिया। एक किस्सा सच्चा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्कॉट्स दिल्ली के अंदर मैं एडमिट था और मैं वेंटिलेटर पे था। मैं होश में नहीं था, लेकिन जब मैं होश में आया तो सिस्टर्स ने, वहां जो सिस्टर्स थी, जो आईसीसीयू में सिस्टर इंचार्ज थी, शी वॉज अ कैथोलिक क्रिश्चियन। वो आई और उसने मुझसे कहा, ब्रदर, you were not in your senses, but you were talking to Jesus Christ. ऐसा लग रहा था आप, यीशु आपसे कुछ कह रहा है और आप जवाब दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ वेंटिलेटर पे नहीं, जिस समय मुझे ओटी के अंदर ले जाया गया था, वहां की सिस्टर ने भी मुझसे यही बात बोली। एक बात याद रखिए, in the time of your fear, in the time of your fear, in the time of your senseless portion of life, जब आप बिल्कुल सेंस में नहीं होते हैं, जब आप कोमा जैसी स्थिति में होते हैं, उस समय भी परमेश्वर की आवाज आप सुन सकते हैं। जब आप मृतक दशा में होते हैं, जब आप मर चुके होते हैं, उस समय भी परमेश्वर की आवाज एक व्यक्ति ने सुनी। वो मर चुका था, वो कब्र के अंदर था, उसका नाम लाजर था, दफन हो चुका था, भारी पत्थर लगा था। यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़े होके पुकार रहे थे, ए लाजर, मैं तुझसे कहता हूं, ए लाजरस, प्लीज कम आउट, प्लीज कम आउट। लाजर, बाहर आ जा। माई फ्रेंड लाजर, आई नीड यू। मेरे दोस्त लाजर, मुझे तेरी जरूरत है। कोई बात नहीं, दफन हो गए, कोई बात नहीं, पत्थर है, कोई बात नहीं, मेरे चारों तरफ के लोग कह रहे हैं इसमें से तो बदबू आ रही होगी। नो, डेड लाजर,
मरा हुआ लाजर उस दिन जी उठा। लाजर के पास क्वालिफिकेशन क्या थी? लाजर की क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी थी कि लाजर यीशु की आवाज को पहचानता था। लाजर मरने के बाद भी यीशु की आवाज को सुन पाया। मैं अब प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने खौफ, अपने डर, अपनी शंकाएं, अपने शक सब दूर कर दीजिए। इफ लाजर कैन हियर, अगर मरा हुआ लाजर कब्र के अंदर भारी पत्थर के नीचे दफन सुन सकता था, तो आज तुम जिनके कान हो वो सुन लो। लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दीजिए। जो सुन रहे हैं उन पर कृपा कर, उन पर कृपा कर, उन पर कृपा कर, उन पर कृपा कर। हर दर्द, हर डर, हर बेचैनी, ये घबराहट, हमारी जीवन के प्रति शक, हमारी शंकाएं हमें गिरा नहीं सकती। आशीष दे यीशु, बोर्ड के हर एक बच्चे पर आशीष दे, हर 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 बच्चे पर आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से कहता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आज की शाम में यकीन करके कह सकता हूं, ही लव्स यू। मैं रोज बोलता हूं, लेकिन आज मैं बड़ी सामर्थ्य में भर के बोल रहा हूं। अजी बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत 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 ज्यादा, कितनी भी मुश्किल से। ही इज विद यू। मेरा यीशु साथ ना छोड़ेगा, मेरा प्रभु साथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने पे और तूफान आने पर मेरा यीशु साथ ना छोड़ेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, ओ मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने पे और तूफान आने पर मेरा दिया जलता रहेगा। ओ मेरा राजा साथ ना छोड़ेगा, ओ मेरा रब्बी साथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने पर और तूफान आने पर मेरा रब्बी साथ ना छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। कल 8 बजे, हालेलुया।